बेटा लास्ट लेक्चर में असां डेटाबेसिस वग़ैरह खे क्लियर कयो हो, ठीकु आहे। सो नाउ अॼु असांजो जेको लेक्चर आहे वो आहे बारकोड सां रिलेटेड, ठीकु आहे न। बारकोड टेक्नोलॉजी कीअं लाइब्रेरीज़ में इस्तेमालु थी थिए, हूअ कॉमन बिज़नेसिस में कीअं इस्तेमालु थी थिए, आहे छा बारकोड टेक्नोलॉजी, उन जा बेनिफिट्स छा आहिनि, उन जी डिफरेंट एप्लीकेशन्स कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि। त अॼु जो लेक्चर असांजो इन ते हूंदो, ठीकु आहे। सो लेक्चर आउं रिकॉर्ड कयां पई, तव्हांखे लेक्चर मिली वेंदो। जी बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बारकोड टेक्नोलॉजी आहे छा, पहिरीं त इन जे बारे में असां पढ़ंदासीं। ऐं असाइनमेंट्स तव्हांजो अञा ताईं काफ़ी घटि मिलियूं आहिनि। छो, छा लाइ? तव्हांखे त मूं असाइनमेंट 2 महीना पहिरीं ॾेई छॾी हुई। सो हिनमहिल ताईं असाइनमेंट्स मूंखे न पियूं मिलनि, घटि मिलियूं आहिनि। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जूं मिलियूं आहिनि। छा लाइ? थोरो पाण में तेज़ी आणियो, फाइनल्स बि तव्हांजा क़रीब आहिनि ऐं हीअ ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट लेक्चर आहे बारकोड टेक्नोलॉजी जो। उन खां पोइ असां वटि हूंदो RFID टेक्नोलॉजी। त उन खां पोइ बसि लेक्चर जेको आहे एंड आहे असांजो। थोरो प्रैक्टिकल कराईंदसि MS एक्सेल जो सम्झाइण जे लाइ लास्ट क्लास में। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा कि जेको MS एक्सेल जो आउं प्रैक्टिकल कराईंदसि उन में तव्हांखे कुझु अहिड़ियूं पॉइंट्स तव्हांखे ॿुधाईंदसि जिन सां उहे थी सघे थो एग्ज़ाम में फाइनल में पुछां। सो हर कंहिंखे उहो लेक्चर अटेंड करिणो आहे, या नथो करे सघे त रिकॉर्डिंग वठे हुनजी, ठीकु आहे। बेटा आई डोंट नो, अगर तव्हां सेंड कई आहे त तव्हांजी चेक थी वई हूंदी, ठीकु आहे न। तव्हांखे रिप्लाई अचे थो, इट मीन्स तव्हांजी एक्सेप्टेड असाइनमेंट थी वई आहे। सो लेट अस टॉक अबाउट द MS एक्सेल फर्स्ट ऑफ ऑल। MS एक्सेल में कुझु थी सघे थो MCQs तव्हां खां पुछी सघां थी, MCQs MS एक्सेल जा, या मतिलबु उहो फाइनल में ई हूंदो, ठीकु आहे। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हांजो सिलेबस न हूंदो, बल्कि MS एक्सेल जो जेको प्रैक्टिकल कराईंदसि आऊं उहो बि तव्हांजो फाइनल में तव्हां खां उनजा क्वेश्चन्स आऊं पुछी सघां थी, ठीकु आहे। सो नाउ अॼु जे लेक्चर जे अची था वञूं असां। जी बेटा, सो बारकोड टेक्नोलॉजी आहे छा फर्स्ट ऑफ ऑल, उनजी कहिड़ियूं एप्लीकेशन्स आहिनि, उनजा बेनिफिट्स छा आहिनि, वरी लाइब्रेरी सर्विसिस लाइ बारकोड कीअं, मतिलबु उन जूं एडवांटेजिस आहिनि, कीअं असां उनखे इस्तेमालु कंदा आहियूं लाइब्रेरी साइंस में, या लाइब्रेरी का बि असां वटि आहे, पब्लिक हुजे, अकेडमिक हुजे, या स्पेशल लाइब्रेरी हुजे, या कंहिं बि तरह जी लाइब्रेरी आहे, उन में असां बारकोड सर्विस या बारकोड टेक्नोलॉजी इस्तेमालु कीअं था करियूं डॉक्यूमेंट्स जे लाइ, ठीकु आहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बारकोड? इट्स एन ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। उहा टेक्नोलॉजी जेका ऑटोमेटिक हुजे, जंहिंसां असां कंहिं बि पर्टिकुलर प्रोडक्ट खे, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट खे असां आइडेंटिफाई करे सघूं, बजाए हिन जे कि असां ह्यूज कलेक्शन में, ह्यूज प्रोडक्ट्स जी कलेक्शन में असां वञी करे उतां खां सर्च आउट कयूं का बि स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐं उनखे आइडेंटिफाई कयूं। त बारकोड टेक्नोलॉजी सां ईअं थींदो कि असां उते वेठे वेठे टेक्नोलॉजी जे मदद सां, बारकोड टेक्नोलॉजी जे मदद सां असां छा था करे सघूं, आइडेंटिफाई था करे सघूं कंहिं बि स्पेसिफिक प्रोडक्ट या डॉक्यूमेंट खे, ठीकु आहे बेटा। बेटा नाउ लेक्चर पियो हले, लेक्चर ते तवज्जो ॾियो, असाइनमेंट्स वाइवा सभु छॾे ॾियो हाणे, ठीकु आहे। फोकस ऑन योर लेक्चर। अगरि क्लास में ऑनलाइन आहियो त लेक्चर ते फोकस कयो। सो बारकोड टेक्नोलॉजी जो मतिलबु इहो आहे, ठीकु आहे न। त हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि असां
कंहिं बि मार्ट में वञूं था, सुपर मार्केट में वञूं था, शॉपिंग जे लाइ, त उते असां वटि छा हूंदो आहे, असां सॼियूं प्रोडक्ट जेकी बि असांखे खपंदियूं आहिनि असां परचेस करे उन खां पोइ काउंटर ते अची उते उहे प्रोडक्ट जमा कराईंदा आहियूं ऐं हू स्कैनर्स जी मदद सां, बारकोड स्कैनर्स जी मदद सां छा कंदा आहिनि, उन प्रोडक्ट जी प्राइस, उन जी डिटेल सभु जेका आहे कंप्यूटर जे थ्रू हासिलु करे वठंदा आहिनि। त बजाए हिन जे कि हू वञी ॾिसनि उन पर्टिकुलर शेल्फ ते कि हिन जी प्रोडक्ट छा आहे, हिन जी सॼी आइडेंटिफिकेशन ॾिसनि, उनखे आइडेंटिफाई कनि पर्टिकुलर प्रोडक्ट खे, त हुते बीठे बीठे काउंटर ते हू तव्हांखे सॼी प्रोडक्ट जी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ बारकोड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे सघनि था। ठीकु आहे, सो इहा आहे बारकोड टेक्नोलॉजी। बारकोड टेक्नोलॉजी इज़ अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ डार्क बार्स एंड वाइट स्पेसेस। अच्छा, इनमें होंदो छा है, इन जो फॉर्मेट कहिड़े तरह जो होंदो है, इसका फॉर्मेट किस तरह का होता है, तो उसमें पहले तो बार जो होती हैं लाइंस की तरह वो ब्लैक कलर की होती हैं, डार्क कलर की होती हैं, और जो स्पेसेस होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। आपने भी देखे होंगे बार कोड्स, सो यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट। स्ट्रक्चर्ड टू कंटेन अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ऐसा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ऐसा उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो मतलब हमें कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को शो करवाता है, प्रोडक्ट के किसी भी पर्टिकुलर एरिया को शो करवाता है। चाहे फिर आप प्राइस को देख लें, चाहे उसके नाम को देख लें, उसके टाइटल को देख लें, तो किसी भी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को वो शो करवाता है। इससे हमें क्या होता है, फ़ायदा ये हमें होता है, या इससे हमें किस चीज़ की मदद मिलती है, इट अलाउस रियल टाइम डेटा। आपको ऐसी डेटा मिलती है जो रियल होती है, उस प्रोडक्ट की ही होती है, और एक्यूरेटली मिलती है, आपको जल्दी से मिलती है, रैपिडली मिलती है। कॉम्बिनेशन ऑफ बारकोड टेक्नोलॉजी विद कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, जब बारकोड टेक्नोलॉजी जब कंप्यूटर के साथ या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इस्तेमाल होती है, तो उससे और उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसका प्रॉफिट और भी ज़्यादा हमें निखर के हमें ज़्यादा मिलता है। उसकी परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव होके मिलती है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसका प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है जब वो टेक्नोलॉजी किसी कंप्यूटर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाई जाती है, या उसकी मदद से बारकोड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बारकोड टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ और सिर्फ हमने बारकोड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है। अब जो आ जाता है वो है, दो किस्म के होते हैं बारकोड। बारकोड टेक्नोलॉजी दो किस्म की होती है। पहले हमारे पास है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि हर जो भी करेक्टर होता है इसमें, एक एक करेक्टर वो इंडिविजुअली, जैसे ये है हमारे पास, ये हो गया एक करेक्टर, ये इंडिविजुअली जो है हम रीड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बारकोड टेक्नोलॉजी। ये करेक्टर है, ये इंडिविजुअली होगा, ये इंडिविजुअली, ये इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग करके हम एक एक करेक्टर को हम जो है क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन जब हमारे पास कंटिन्यूस सिंबोलॉजी आ जाती है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि बीच में गैप आ जाता है, बीच में हमारे पास गैप आ जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो है एक करेक्टर दूसरे के साथ मिलता है, दूसरा करेक्टर तीसरे के साथ मिलता है, तीसरा चौथे के साथ मिलता है, तो मतलब इनके दरमियान डिफरेंस होता है, लेकिन ये एक दूसरे से एक कंटिन्यूस सीरीज की तरह चलते हैं। लेकिन जब हमारे पास डिस्क्रीट सिंबोलॉजी आ जाता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें भी गैप होता है, लेकिन ये एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। ठीक है, और डिस्क्रीट में ये भी है कि ऑल ब्लॉक्स स्टोर इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, जो उसकी जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी कैपेबिलिटी होती है, उस हिसाब से वो उतनी इन्फॉर्मेशन जो है प्रिजर्व करता है या स्टोर करता है, जबकि कंटिन्यूस में ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके दरमियान स्पेस होगा, लेकिन ये एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। तो ये दोनों का एक डिफरेंस है। हम इसको जो है रीड आउट करते हैं वो इंडिविजुअली नहीं करते, एक करेक्टर दूसरे के साथ मिलता है। लेकिन जब हमारे पास सैम्बोलॉजी जो है डिस्क्रीट आ जाती है, तो वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, बल्कि वो अलग अलग होते हैं, उसका एक एक करेक्टर अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुक है,
बुक में हमारे पास टाइटल भी होगा, उसका जो है ऑथर भी होगा हमारे पास, तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो हम ऑथर को अलग से रीड आउट करेंगे, टाइटल को अलग से करेंगे, ISBN नंबर को अलग से करेंगे, ठीक है। फिर जो है हमारा पब्लिकेशन है हमारी, उसको अलग से करेंगे, ये होगी अलग अलग करके। लेकिन जब हम एक को दूसरे से कनेक्ट करवा के रीड आउट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, कंटिन्यूस सिम्बोलॉजी। अगर अलग अलग करके करवा रहे हैं तो इट विल बी डिस्क्रीट सिम्बोलॉजी। ये डिफरेंस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए। ये क्वेश्चन आपका ऐसे समझिए कि आपका पेपर जो है आउट कर रही हूँ मैं, अब इतनी सहूलतें दे रही हूँ, इतना बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फिर आपको एटलीस्ट अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द two types of barcode technology. Now let's come to the different data entry techniques. Different data entry techniques समुराचा अहिड़ियूं टेक्निक्स जिन जे थ्रू असां डेटा खे इंटर करे सघूं कंहिं बि पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, कंहिं बि पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, कंहिं बि पर्टिकुलर कंप्यूटर में। सो असां फॉर एग्जांपल को असांजो बिजनेस है, कोई भी हमारा बिजनेस है, हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, अगर ऐसे लगा ले अंदाज़ा, मेरा कोई भी फॉर सपोज, ठीक है ना, है तो नहीं लेकिन फॉर सपोज मेरी कोई भी लाइब्रेरी है, मेरा कोई भी बिजनेस है, या मेरा कोई भी इदारा है, मैं उसकी हेड हूँ फॉर एग्जांपल। सो वहाँ पे मुझे डेटा इंटर करनी है, एम्प्लॉयज़ की करूँगी मैं, स्टाफ की करूँगी मैं, वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की करूँगी जो भी इनरोल होंगे, ठीक है। तो मेरे पास डिफरेंट टेक्निक्स होंगी जिसकी मदद से मैं जो है एंट्री कर रही होंगी। मैं एम्प्लॉयज़ की डेटा एक जगह पे रख रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स की एक जगह पे रख रही हूँ, मैं जो है स्टाफ की एक जगह पे रख रही हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास डिफरेंट डेटा एंट्री टेक्निक्स होंगी। तो एक तो मेरे पास मैनुअल मेथड होगा जिसके थ्रू मैं कीबोर्ड के थ्रू उसको अप्लाई कर सकती हूँ, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि मैनुअल मेथड मेरे पास ये है कि मैं रजिस्टर के थ्रू एंट्री कर दूँ उनकी, ठीक है, ये भी मेरे पास मेथड है। लेकिन जब हमारे पास ऑटोमेटिक मेथड आ जाता है तो वहाँ पे, अच्छा अगर ये भी समझिए कि जब हमारे पास हम कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, इट विल नॉट बी द ऑटोमेटिक मेथड, इट विल बी अ मैनुअल मेथड फॉर अस। हमारे पास वो मैनुअल मेथड होगा क्योंकि हम उसमें खुद किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जब ऑटोमेटिक मेथड आ जाता है तो वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम जो है किसी भी चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक होता है। हाँ, उसमें भी आपको, अगर हमारे पास बार कोड है तो यकीनन हमें स्कैनर यूज़ करना पड़ेगा। हम अगर हमारे पास कोई ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट कार्ड है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, या इसमें से कोई भी ऑटोमेटिक मेथड हमारे पास है, तो हमें यकीनन फिर भी हमें मैन पावर चाहिए, हमें खुद जो है चलाना पड़ेगा उसे। लेकिन बजाय इसके कि हम पूरा का पूरा उस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ढूंढें, निकालें, उसकी इंफॉर्मेशन जो है लिखें, वो हमारी एक जो है आसानी हो जाती है, हमारा मैन पावर जो है सेव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक मेथड। अब मैनुअल मेथड में मैंने बता दिया कि कीबोर्ड ऑपरेशन होते हैं, आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऑटोमेटिक मेथड आ जाता है तो उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, एक तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इमेजेस जो होती हैं, पिक्चर्स जो होती हैं, उनका जो है इलेक्ट्रॉनिकली एक हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन है इमेजेस की इन मशीन टेक्स्ट। आपके पास इमेज प्रोडक्ट की आ गई। अब इसका एग्जांपल भी मैं बता देती हूँ। मार्ट्स पे जाइए, सुपरमार्केट्स में जाइए, जो है या मॉल्स में जाइए, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास आप प्रोडक्ट आपके पास होती है, वो जो काउंटर पे खड़े हुए होते हैं वर्कर्स, वो प्रोडक्ट को उठा के और जो है उनके पास स्कैनर होता है, वहाँ पे उसका बार कोड लगाते हैं। तो उससे ये होता है कि उनके पास वो पिक्चर सिर्फ जाती है, वहाँ पे कन्वर्ट होके उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है मशीन टेक्स्ट में। उससे ये होगा कि उसको उसका प्राइस भी पता लग जाएगा कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, बजाय इसके कि वो शेल्फ पे जाए,
उस पर्टिकुलर एरिया में जाएँ जहाँ पे वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन ले, तो उसका मैन पावर सेव हो जाएगा, वो वहाँ पे काउंटर पे खड़े होके और जो है बुक की सारी की सॉरी बुक नहीं, प्रोडक्ट कोई भी उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है कि इसकी प्राइस इतनी है, ये इस एरिया का है, यहाँ पे पड़ा हुआ था, और इसकी जो है मतलब जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो सारी की सारी विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन हो जाती है। कि इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन होती है ये एक फॉर्मेट से इमेज फॉर्मेट से मशीन टेक्स्ट फॉर्मेट में, मतलब इमेज से टेक्स्ट फॉर्मेट में वो तब्दील हो जाती है। फिर हमारे पास है मैग्नेटिक इंक। ठीक है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको ये ज़्यादातर यूज़ होती है बैंकिंग्स जो होते हैं ना, बैंक जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे होती है। बैंक्स वगैरह में आपको मतलब अब तो बारकोड का टाइम आ गया है, लेकिन पहले जो है मैग्नेटिक इंक ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। अब भी होती है लेकिन पहले ज़्यादा इसका इस्तेमाल था। मैग्नेटिक इंक में ये है कि आपके पास ये ज़्यादातर होती है इस्तेमाल एक तो बैंकिंग एरियाज़ में। इससे ये होता है कि आप अपने चेक वगैरह जो भी होते हैं उसकी आपको एक क्लियरेंस मिल जाती है। ठीक है, और या कोई भी ज़रूरी नहीं है कि चेक्स हों, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके बैंकिंग से रिलेटेड, तो वो जो है एक उनकी क्लियरेंस इसके थ्रू होती है। उसके बाद है मशीन विजन। इससे कोई भी प्रोडक्ट है आपकी, कोई भी आपका बुक है, फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं बुक का एग्जांपल बता रही हूँ। आपके पास कोई भी बुक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन हो जिसमें, ठीक है ना। और अब इधर ये बता दिया कि ये ज़्यादातर, मैंने आपको एक सिर्फ एग्जांपल बताया कि ये जो है आपकी अगर लाइब्रेरी है तो उसमें हम बुक को ले सकते हैं उसका एग्जांपल, लेकिन ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है। मशीन विजन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कि मतलब मशीन विजन का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। उसके बाद है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की को आइडेंटिफाई करें विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। थ्रू वायर्स वी आइडेंटिफाई द डेटा और प्रोडक्ट और डॉक्यूमेंट और एनी बुक। ठीक है ना, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को या ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आ गए स्मार्ट कार्ड्स। ये भी एक डेटा एंट्री टेक्निक है। स्मार्ट कार्ड्स के थ्रू, ये मतलब कार्ड की सूरत में होते हैं, इससे भी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी चीज़ की, मोबाइल फ़ोन्स की होती है या आपकी डायरेक्टरीज की होती है। तो मतलब इस किस्म की जो है आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, वो जो है स्मार्ट कार्ड्स के थ्रू हो जाती है। अभी इसका एग्जांपल देख लें कि पहले होता था कि एनआईसी बनते थे, लेकिन अब जो है स्मार्ट कार्ड्स बन रहे हैं, तो ये भी इसका एक हो गया एग्जांपल। फिर जो है बारकोड, बारकोड के थ्रू भी जो है आप डेटा इंटर कर सकते हैं, ये भी एक टेक्निक है। तो हमारा टॉपिक जो है वो है बारकोड, तो जाहिर सी बात है हमें वो पढ़ना है। ये तो पिछले थे, अभी भी हो रहे हैं इस्तेमाल, कोई इंडस्ट्री में हो रहा है, कोई बैंकिंग में हो रहा है, कोई जो है कहाँ पे हो रहा है। तो मतलब आपके पास आपकी लाइब्रेरी में जो होगा वो दूसरे मेथड्स, दूसरे ऑटोमेटिक मेथड्स नहीं होंगे। मैनुअल मेथड में यकीनन आप कीबोर्ड के थ्रू ही करेंगे, लेकिन जब आपको ऑटोमेटिक करना है तो वो आप बुक या डॉक्यूमेंट के लिए बार कोड इस्तेमाल करेंगे। अब इसके आ जाते हैं कि फ़वाइद क्या है, क्या फ़ायदे हैं इनके। इन जब फ़ायदा छा है ना उहे पहिरियों पहिरियों त आहे कॉस्ट efficient. Just a minute. बेटा just a minute. जी बेटा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
एक्चुअली थोड़ा स्लाइड का हो गया था इशू. नाउ लेट्स कम टू द लेक्चर. जी बेटा. सो जी, बेनिफिट्स. अब फ़वाइद क्या हैं हमारे पास बार कोडिंग के? वो ये हैं कि आपको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है किसी भी प्रोडक्ट की. अगर आप लाइब्रेरी के हवाले से देख लें तो आपके पास बुक होगा, डॉक्यूमेंट होगा, आपकी रिसोर्सेज होंगी. ठीक है, तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी शो होती है विद द हेल्प ऑफ बारकोड टेक्नोलॉजी. फिर उसके बाद एरर फ्री, मतलब डेटा आपको जो भी मिलती है वो एक्यूरेट मिलती है. अब अगर प्रोडक्ट की देख लें तो मैंने बता दिया, एक तो प्राइस होती है, फिर उसकी एक्सपायरी डेट है, मतलब जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट की होती है वो तकरीबन आ जाती है उस पर. लेकिन जब हम बुक की देख रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास उसका टाइटल, उसका ISBN, उसकी प्राइस, उसका जो है ऑथर, ये कुछ बिब्लियोग्राफिक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें बारकोड की मदद से उस लेबल पे मिल रही होती है. जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं या रीड आउट करते हैं तो हमें वो जो है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हमें सामने हमारे सामने आ जाती है. ठीक है, तो इससे आपको ये होता है कि आपको एक्यूरेट एरर फ्री डेटा मिलती है. कोई भी आपको मतलब उसमें एक शक नहीं रहता कि ये डेटा सही है या नहीं. नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट होती है वो. तभी जो है बार कोडिंग यूज़ होती है हर इदारे में. तकरीबन जो भी स्टैंडर्ड लेवल के इदारे हैं वहाँ पे तकरीबन होते हैं बारकोड. ठीक है, उसके बाद है एड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्वेंट्री. इससे ये है कि आपके लिए एक बेहतरीन ज़रिया बनता है. बेहतरीन ज़रिया से मुराद क्या? कि मतलब आप अपनी रिसोर्सेज को, अपनी इन्वेंट्रीज को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं. क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना, एक मैनुअल सिस्टम चल रहा है तो यकीनन वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात आती हैं उसको मैनेज करने की या क्या. लेकिन जब आपके पास बारकोड टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आपका तकरीबन काम जो है वो आसान हो जाता है. आपको उस प्रोडक्ट के हवाले से काफ़ी सारी जो है मैनेजमेंट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं. आपको बेहतरीन ज़रिए मिल जाते हैं जिससे आप अपनी रिसोर्सेज, अपनी इन्वेंट्रीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़. उसमें एक बार कोड आ गया हमारे पास. ठीक है ना, तो ये बेनिफिट हमें मिलता है बार कोड का. उसके बाद मैंने बताया मैन पावर सेव हो जाता है, मतलब लेबर सेविंग जो है हो जाती है इससे. बजाय इसके कि मैनुअल सिस्टम जो आप चला रहे हैं उसमें आप एक एक प्रोडक्ट की अलग अलग से इंफॉर्मेशन लिखें, फिर समझें, फिर उसको मैनेज करें, लेकिन वो मैनेज भी नहीं होती. लेकिन जब बार कोडिंग आ जाती है, बार कोड होता है, वो टेक्नोलॉजी जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उससे आपका लेबर सेविंग हो जाता है और आप मैनुअल सिस्टम को अवॉइड करते हैं और आप जो है उस ऑटोमेटिक सिस्टम को अपनाते हैं ताकि आपका एक अच्छे तरीके से आपके इदारे की भी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो और आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट भी उसका मिल सके. और आगे जो आपके जो भी वो लेने वाली चीज़, मतलब ज़ाहिर सी बात है अगर लाइब्रेरी है तो वहाँ पे यूज़र आएगा. अगर कोई मार्ट है, कोई आपके पास मॉल है, आपका सुपर मार्केट है या क्या, तो वहाँ पे जो है कस्टमर्स आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, तो वो भी उससे ज़्यादा इम्प्रूव होंगे क्योंकि उनका जल्दी से काम हो रहा होगा. वो बजाय इसके कि वेट करें काफ़ी देर तक कि हमें जो है बिल बना के दें, हमें जो है जल्दी हमारा काम हो जाए, तो इससे आपकी एक लेबर सेविंग हो जाती है. आगे से अगला बंदा भी वो जो है उससे मुतासर होता है. उसके बाद एक कॉस्ट इफ़िशेंट, मतलब कहते हैं कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है क्योंकि बस इसमें आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है. वो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी इतनी महंगी नहीं होती लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो ज़्यादा महंगी होती है. वो ज़्यादा जो है हमारे लिए काफ़ी उसमें जो है हमारा खर्चा आ जाता है क्योंकि उसको मेंटेन रखना होता है. तो छोटी सी डिवाइस है, इतनी जो है स्कैनर सिर्फ होता है उसमें और उसकी मदद से आप जो है इतना अपना काम आसान कर रहे होते हैं. तो ये कॉस्ट इफ़िशिएंट भी हो गया हमारे लिए. फिर उसके बाद रियल टाइम डेटा कलेक्शन. वही बात कि आपको डेटा आपकी आप जो भी कलेक्ट कर रहे होते हैं वो एक्यूरेट होती है, रियल होती है.
उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस थ्रू आउट द फैक्ट्री। इससे ये है कि आपका कोई भी इदारा है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसकी भी मतलब जो है एक प्रोग्रेस बनती है, ठीक है ना। आप उसको काउंट कर सकते हैं कि मतलब जो है इस टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी हमारी जो है मुश्किलात हल हो गई हैं, तो आपका काम काफ़ी जो है आसान हो गया है, तो आप उसको मेजर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रैपिड एक्सेस टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट क्या है उसकी तरफ भी आपको एक रैपिडली एक्सेस मिल जाता है, आपको रसाई मिल जाती है रैपिडली उसकी तरफ। फिर उसके बाद है मोर एक्यूरेट डिस्पैच। डिस्पैच मतलब आपने प्रोडक्ट उठाई, उसको विद द हेल्प ऑफ बारकोड स्कैनर आपने उसकी मदद से चेक किया, आपको एक एक्यूरेट तो मिली डेटा, लेकिन आपको एक जल्दी से भी मिल गई, आप जल्दी से उसकी जो है आपने निकाल लिया, बिल निकाल लिया, तो आपकी एक ये भी आसानी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ बारकोड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो मोर एक्यूरेट डिस्पैच भी हो जाता है इससे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट ऑफ बारकोड टेक्नोलॉजी। नाउ पहले मैं टाइम देख लूँ, 10:49 अभी है टाइम काफ़ी, ठीक है। सो अब है हमारे पास बारकोड की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। तो पहला पहला तो है हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल। इससे ये है कि आपकी बिजनेस की, आपकी लाइब्रेरी की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक एक प्रोडक्ट को इजीली ट्रैक कर सकते हैं, इट अलाउज यू टू ट्रैक एवरी प्रोडक्ट, ठीक है ना। और आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंप्लीट जर्नी के बारे में भी पता लग जाता है। तो इससे ये जो है एक एप्लीकेशन है बारकोड की। बेटा CR अगर ऑनलाइन आहे या GR ऑनलाइन आहे त 72 रोल नंबर नोट करे छॾियो, इन्हनि जी अटेंडेंस जेका आहे मूंखे लास्ट में ॿुधाइजो, ठीकु आहे। मूंखां विसरी वेंदी आहे, सो मूंखे ॿुधाए छॾिजो, हिननि सां नेटवर्क जो इशू आहे। ठीकु आहे बेटा, यू मे लीव द मीटिंग। ठीक है। सो इन्वेंट्री कंट्रोल, पोर्टेबल रीडर्स के थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी सारी की सारी रिसोर्सेज को, प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको एक प्रोडक्ट की सारी जर्नी के बारे में मालूम हो जाता है। जर्नी का मतलब ये नहीं है कि वो जो है, जर्नी का मतलब ये है कि कहाँ से बना है, कितना प्राइस था इसका, रिटेल प्राइस क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें। तो उसके बाद एक्सपायरी डेट क्या है, कब बना था, तो ये इस तरह की जो है, इन तरह की इंफॉर्मेशन को आप ट्रैक आउट कर सकते हैं। उसके बाद है वर्क इन प्रोसेस ट्रैकिंग कंपनी इन्वेंट्री। इसमें यह है कि वट एवर वर्क एंड वेयर इट विल बी परफॉर्म, you will track each and everything about any particular product, ठीक है। तो रॉ मटेरियल था, फिर बन गया वो मटेरियल या प्रोडक्ट, कहाँ पहुंची, उसकी क्या प्राइस है। तो बारकोड ये एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से जो क्या कहते हैं कि एक मतलब कैसे समझाऊँ आपको, कि मतलब मैंने बताया ना, इन्वेंट्री कंट्रोल में ये होता है कि आप सारी रिसोर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आप उसकी सारी जर्नी देख लेते हैं, कहाँ से बनी, कहाँ आके फिनिश्ड हुई, और कब जो है ख़त्म होगी, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इस तरह की जो है एप्लीकेशंस भी बारकोड में आ जाती हैं। एंड बेटा खुशबू तव्हां खे यकीनन पार्टिसिपेंट्स वग़ैरह शो थींदा हूंदा, सो स्क्रीन शॉट कढी ऐं लिखी रोल नंबर्स हिननि जा मूंखे सेंड करे छॾियो, ठीकु आहे। काइंडली भले क्लास खां पोइ, पर तव्हां स्क्रीन शॉट कढी छॾियो, छो त मीटिंग जो टाइम आई थिंक एंड थींदो 7-8 मिनट्स में, ऐं लेक्चर बि उते ई वाइंड अप कंदसि, बाक़ी नेक्स्ट क्लास में, ठीकु आहे। अब सेकंड इज शिपिंग एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है
कोई भी गुड्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, डॉक्यूमेंट है, उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो बनना शुरू हुआ और कहाँ तक उसकी डेस्टिनेशन क्या है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, कहाँ तक वो पहुँचेगा। इट कवर ऑल सच इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो बारकोड में आपकी शिपिंग के हवाले से भी, ये भी एक बारकोड की टेक्नोलॉजी है। बारकोड बारकोडिंग की जो है एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप जो है क्या कहते हैं कि शिपिंग की भी सारी की सारी तरीका जो होता है वो कवर हो जाता है इसमें। ठीक। सो उसके बाद नेक्स्ट इज शिपिंग में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक डॉक्यूमेंट कहाँ से बना, फिर उसके बाद उसकी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है। तो ये भी बारकोड की एक एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI। इससे मुराद ये है कि डेटा की ट्रांसमिशन एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज लाइक बारकोड। और उसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं, EDI स्टैंडर्ड्स। और वो स्टैंडर्ड्स जो हैं कौन से, आस्की कोड जो आपको मैंने असाइनमेंट में दिया था वो भी इधर इस्तेमाल होता है, ASCII। ठीक है। तो ये कोड्स जो हैं वो भी बारकोड में इस्तेमाल होते हैं। ये भी उसकी एप्लीकेशन है। आपकी कॉस्ट इससे रिड्यूस होती है, आपका टाइम वगैरह बिजनेस ट्रांजैक्शन का बचता है इससे। तो ये कुछ जो है एप्लीकेशंस हैं जो बारकोड से रिलेट करती हैं। एंड द लास्ट स्लाइड इज, बाकी बारकोड इन लाइब्रेरीज हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एप्लीकेशंस जो हैं वो आज क्लियर कर लेते हैं। ये है आपकी लास्ट स्लाइड। सो रिटेल एप्लीकेशंस, इससे मुराद ये है कि आप का जो बारकोड टेक्नोलॉजी है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। सुपरमार्केट्स में होती है, फिर वहाँ पे जो है बारकोड स्कैनर्स होते हैं काउंटर पे लगे हुए। ज़्यादातर ये ग्रोसरी की शॉप्स होती हैं वहाँ पे लगे हुए होते हैं, या आप अगर कोई हैदराबाद में रहता है तो मैक्स पे चले जाए, तकरीबन जाते होंगे तो वहाँ पे भी वही चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है। और उस पर ये होता है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड लगा हुआ होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद है प्राइस, फिर उसकी जो भी प्रोडक्ट के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी, वो भी उस पर आ जाती है उसके लेवल पे। तो ये भी एक एप्लीकेशन है बारकोड की। ठीक है। फिर उसके बाद है हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ पे भी, या अगर आप जो है मेडिकल शॉप पे चले जाएं, जनरल स्टोर्स पे चले जाएं, या क्या मेडिकल स्टोर्स पे चले जाएं, तो वहाँ पे भी ये ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जो अफोर्डेबल है और तकरीबन हर कोई इस्तेमाल करता है। तो ड्रग्स से मतलब, ड्रग्स से मुराद के दवाएं वगैरह, डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें इस्तेमाल होता है। फिर आप किसी ड्रग की या दवा वगैरह की, मेडिसिन की आप जो है एक्सपायरी डेट वो भी आपको मालूम हो जाती है इससे। फिर ब्लड बैंकिंग वगैरह है, वहाँ पे भी बारकोड्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप मालूम करना है, एक्सपायरी डेट देखनी है किसी चीज़ की, डोनर ट्रेसेबिलिटी देखनी है कि मतलब कौन कौन से डोनर्स हैं किसी ब्लड के या क्या। तो मतलब या ऐसे कहते हैं कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन जो है डोनेट कर सकता है नहीं कर सकता। तो ये भी विद द हेल्प ऑफ बारकोड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो ये जो है कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको समझा दी। अब जो है, अब आई थिंक बारकोड टेक्नोलॉजी में आपके क्या कहते हैं कि